हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.5 meter and copper wire of length 3.5 meter are stretched by same amount under a given load. The ratio of Young moduli of steel to that copper is 12 by 7. Then what is the ratio of cross-sectional area of steel wire to the copper wire? Now, first key concept for this question. अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लेंथ गिवन है और साथ में यंग मॉडुलस गिवन है. नाउ एज वी नो, अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डेट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के टर्म्स में फॉर्मूले को लिखें, डेट इज फोर्स पर यूनिट एरिया ए एंड स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. नाउ क्वेश्चन में अब हमें लेंथ गिवन है, that is length of steel wire and length of copper wire. So ratio length of steel wire divided by length of copper wire, that is equals to 4.5 for steel divided by length of copper is 3.5. And Young moduli is also given. Young modulus for steel to Young modulus for copper is given as 12 by 7. So what is the ratio of cross section area of steel wire to the copper wire? So यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में same amount under a given load. If same amount given under load, it means force will be same. So इस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो सेम होगी. क्वेश्चन में कहा गया है सेम अमाउंट ऑफ गिवन लोड. सो एफ की वैल्यू सेम होगी. सो चेंज इन लेंथ एंड एल. सो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एंड वैल्यू की जो हमारे पास चेंज हो इन लेंथ होगा हमारे पास, वो भी इस क्वेश्चन में सेम होगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस होगा हमारे पास, यंग मॉडुलस फॉर स्टील डिवाइड बाई यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर in terms of force on steel divided by area on steel, and change in length for steel divided by length in steel divided by force on copper divided by area on copper, change in length for copper and length for copper. अब फोर्स की वैल्यू तो सेम है, क्वेश्चन में हमें गिवन है. सो वैल्यू ऑफ एफ फोर्स इक्वल्स टू स्टील, दोनों की वैल्यू गिवन है. सो यहाँ से अगर एरिया की टर्म्स में लिखे, एरिया फॉर स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई विद यंग मॉडुलस फॉर कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील. सो लेंथ हमें गिवन है 4.5 डिवाइड बाई 3.5 एंड दिस वैल्यू इज 7 बाई 12. इक्वेशन को सोल्व किया, सो वैल्यू आएगी 0.75. एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर, that is equals to 0.75. So area of steel divided by area of copper equals to 3 by 4. So it is our answer 3 by 4. I hope you understood this explanation. Thank you.